Hello, dear students. Welcome to my class Patrophysics. Today, we will discuss how can we make different lenses of different power, positive power, negative power, for the different purposes with the help of लेंस मेकर formula. मतलब कैसे हम लोग different लेंस, चश्मा का जो लेंस बनता है, कैमरा का जो लेंस बनता है, different powerful लेंस हम कैसे बनाएंगे with the help of लेंस मेकर formula. ये आज हम लोग का टॉपिक्स है. Very interesting topics. लेकिन उससे पहले हम लोग को जो जानकारी लेना होगा दैट इज अबाउट द पावर ऑफ ए लेंस. द डिफरेंट पावरफुल का लेंस बनते हैं, तो व्हाट इज द पावर ऑफ ए लेंस? द पावर मींस लेंस का आइदर कन्वर्जिंग पावर और डाइवर्जिंग पावर. पावर ऑफ ए लेंस इज डिफाइंड एज द एबिलिटी ऑफ द लेंस टू कन्वर्ज ए बीम ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन इन द लेंस. डाइवर्जिंग भी होता है, कन्वर्जिंग फॉर द कॉन्वेक्स लेंस और कन्वर्जिंग लेंस. चाहे कितना डाइवर्जिंग पावर भी होता है, it is measured as the reciprocal of focal length of the lens. So the P varies as 1 by f, and in SI system the value of the constant is the 1. The P is the 1 by f, and already we know the Lensmacher formula. Lensmacher formula में हमको पता है जो 1 by f मतलब focal length का 1 mu 2 minus 1. It is the refractive index of the lens material with respect to the surroundings, 1 mu 2 minus 1. जनरली हम लोग कंसिडर करते हैं आर मीडियम, सराउंडिंग मीडियम. तो अगर ग्लास लेते हैं तो ये ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रेस्पेक्ट टू एयर होल इनटू 1 by r1 minus 1 by r2. In a lens there are two refracting surface of radius of curvature r1 and r2. The first surface radius of curvature is r1, and for the second surface radius of curvature is the r2. Now we can write in place of 1 by f, p is equal to 1 mu 2 minus 1 whole into 1 by r1 minus 1 by r2. ये स्टैंडर्ड एक इक्वेशन आ गया पावर का in terms of the मतलब modified form of the Lensmacher formula. SI unit of power is diopter. तो 1 diopter हम किसको बोलते हैं ना, जिस लेंस का फोकल लेंथ 1 मीटर होता है उसका पावर हम लोग लेते हैं 1 diopter. तो अगर उसी हिसाब से हम लोग डिफरेंट पावर हम निकाल सकता हूँ by producing different focal length. Hence 1 diopter is the power of a lens of focal length of 1 meter, and if we consider the focal length in centimeter, तो फॉर्मूला जो है ना थोड़ा सा हम लोग दूसरा ढंग से लिखेंगे 100 डिवाइड बाई एफ व्हेन एफ इज मेजर्ड इन सेंटीमीटर, और जब मीटर में हम लोग बोलेंगे तो 1 डिवाइड बाई एफ इन मीटर. तो इट इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ पावर. हम देखेंगे पावर पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव होता है. जो कॉन्वेक्स लेंस होता है, कन्वर्जिंग टाइप लेंस होता है, तो हम उसका पावर हम लोग को मिलता है पॉजिटिव, और जो डाइवर्जिंग जैसे कॉन्केव लेंस उसका पावर मिलता है हम लोग को नेगेटिव. तो अभी हम लोग एक एक हम लोग देखेंगे पावर कैसे मिलेगा. फर्स्ट प्रिंसिपल फोकल लेंथ एंड सेकंड प्रिंसिपल फोकल लेंथ थोड़ा देख लिया जाए. हम लोग इससे पहले जान चुके हैं कोई भी लेंस का दो फोकल प्रिंसिपल फोकल लेंथ होता है. एक फर्स्ट प्रिंसिपल फोकल लेंथ, इसको हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्ट फोकस, और अनदर होता है सेकंड प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ, उसको बोलते हैं इमेज फोकस. प्रैक्टिकली हम लोग जो यूज करते हैं वो इमेज फोकस को यूज करते हैं. F1 जनरली हम लोग यूज नहीं करते हैं. तो F1 का कॉन्सेप्ट यही है, जो अगर कोई पॉइंट सोर्स ऑफ ऑब्जेक्ट है, पॉइंट ऑब्जेक्ट इफ इट इज प्लेस्ड एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सिस, और ऐसा पॉइंट होगा जो जहां से बाद लाइट निकलने के बाद व्हेन पासेस थ्रू द प्रिज्म सॉरी लेंस दे बिकम पैरेलल टू ईच अदर. इसको हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्ट फोकस, इसको F1 बोला जाता है. इन दिस केस U इज द माइनस F1 एंड V द इंफिनिटी. तो इसमें जो है फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस के लिए हम लोग इसको डिफाइन करते हैं फॉर द कॉन्वेक्स लेंस. हियर U इज इक्वल टू माइनस F1 एंड V द इंफिनिटी. तो इसमें जो 1 by f इज द, यू कैन राइट हियर नेक्स्ट अगर फॉर्मूला जो 1 by v minus 1 by u, तो हम लोग के लिखेंगे 1 में 2 minus 1 whole into 1 by r1 minus 1 by r2. When you consider first principal focus and second principal focus, there will be no change of this term. क्योंकि सराउंडिंग मीडियम सेम है, मटेरियल भी सेम है, एंड दिस टर्म ऑल्सो क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर उसमें चेंज नहीं होता है. तो हम लोग देखते हैं क्या बात है इसमें. तो 1 by infinity minus 1 by minus of f1, that is the 1 mu 2 minus 1 whole into 1 by r1 minus 1 by r2. तो इससे हम लोग मिलता है 1 by f1 इक्वल टू 1 mu 2 चाहे mu minus 1. अगर सराउंडिंग मीडियम हम एयर लेते हैं तो म्यू भी लिख सकते हैं. म्यू इज द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ द
लेंस होल इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। तो हम लोग का जो फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस जो है उसका फोकल लेंथ अगर f1 होता है तो उसके लिए हम लोग को एक लेंस मेकर फॉर्मूला मिल चुका है। अभी हम लोग बात करेंगे सेकंड प्रिंसिपल फोकस दैट इज इमेज फोकस, जिसको हम लोग जनरली कंसीडर करते हैं ऑलवेज। इसमें ऑब्जेक्ट रखा जाता है इन्फिनिटी में, मतलब वेरी लार्ज डिस्टेंस। when light coming from that infinity object, light beam, parallel beam of light, and when passing through this lens, obviously they meet at a point on the principal axis, and it is on the object image focus और f2 बोला जाता है। तो c f2 जो डिस्टेंस दैट इज द हम लोग बोलते हैं सेकंड प्रिंसिपल फोकल लेंथ। ये सेकंड प्रिंसिपल फोकस हो गया। इन दिस केस हम लोग फॉर्मूला को कंसीडर करेंगे तो u इज द माइनस इनफिनिटी एंड v इज द प्लस f2। तो इसमें v का बदल हम लोग प्लस f2 पुट करेंगे और u का बदल माइनस इनफिनिटी। तो दिस टर्म इज द जीरो। So again we get 1 by f2 equal to 1 minus 2 minus 1 whole into 1 by r1 minus 1 by r2। ये जो एक्सप्रेशन है it is for the second principal focal length and it is for the first principal focal length। अभी देख रहा हूँ जी इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, ये दोनों का जो राइट हैंड साइड में तो कोई चेंज नहीं आया है। इसका मतलब हम लोग आराम से बोल सकता हूँ जो 1 by f1 equal to 1 by f2 that is f1 equal to f2 provided 1 mu 2 is the same, obviously same, material same है, surrounding medium भी same है, color of the light भी same है। Hence, when a lens is surrounded by the same medium on either side, the two principal focal lengths of the lens are equal। मतलब दोनों focal length equal होता है। तो हम लोग का भी जो फॉर्मूला लिख सकता हूँ ये मॉडिफाइड फॉर्म में द p इक्वल टू पावर ऑफ ए लेंस दैट इज 1 by f1 which is also equal to 1 by f2 which is the 1 by v minus 1 by u which is equal to 1 mu 2 minus 1 whole into 1 by r1 minus 1 by r2। मतलब लेफ्ट हैंड साइड में हम either this और this लिखेंगे तो सबका मतलब बराबर ही होगा। तो जैसे जो सप्लाई होता है वैल्यू उसी हिसाब से हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे। लेकिन एक बात क्लियर हो गया, जो फर्स्ट प्रिंसिपल फोकल लेंथ और सेकंड प्रिंसिपल फोकल लेंथ R1 R2 की वैल्यू कुछ भी हो वो सेम रहता ही है। इसीलिए लेंस हम लोग मतलब इरेस्पेक्टिव ऑफ साइड, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड हम लोग इसको यूज करते हैं। लेंस जब यूज करते हैं उस टाइम में इतना ध्यान नहीं देते जब हम किधर ऑब्जेक्ट रखेंगे किधर हम लोग को इमेज बनेगा, क्योंकि इन बोथ साइड द दोनों फोकल लेंथ का वैल्यू सेम होता है। तो हम लोग सेकंड प्रिंसिपल फोकस जिसको हम लोग बोलते हैं इमेज फोकस, उसी को लेकर हम लोग काम चलाते हैं। अभी देखा जाए जो पावर ऑफ ए डबल कॉन्वेक्स लेंस सराउंडेड बाय रेयर मीडियम, मतलब यार में रखा गया डबल कॉन्वेक्स। तो एक एक करके इसका पावर पॉजिटिव होगा ना नेगेटिव होगा थोड़ा देख लिया जाए इसमें। एंड डबल कॉन्वेक्स साथ साथ हम लोग और एक चीज हम लोग कंसीडर कर रहा हूँ, दोनों जो रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों का वैल्यू सेम है एंड दैट इज इक्वल टू आर। मतलब इट इज द फर्स्ट सरफेस एंड P1 CN obviously that is R1 and it is the second reflecting surface P2 C2 is the R2। इसमें और एक चीज कंसीडर कर रहा हूँ, ये तो दोनों साइड कॉन्वेक्स है और साथ साथ ये दोनों का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 एंड R2 दोनों इक्वल है। जब हम लोग यहाँ पर लेंस मेकर फॉर्मूला वैल्यू पुट करेंगे तो इसमें जब हम न्यूमेरिकल बना रहा हूँ, मान लीजिए प्रॉपर वैल्यू चाहिए मुझे, तो एक फॉर्मूला में कोई भी आपका लेंस फॉर्मूला लेंस मेकर फॉर्मूला में जब हम लोग कोई एग्जैक्ट डेटा चाहते हैं फॉर्मूला से, तो हम लोग वैल्यू पुट करते हुए साइन करेक्शन अकॉर्डिंग टू न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, जिसको हम लोग C1 P1 बता रहा हूँ, दिस वन that C1 P1 is R1 and it is obviously right hand side में है। तो इसमें हम लोग इधर अकॉर्डिंग टू न्यू कार्टेशियन साइन रूल हम लोग R1 को प्लस R लेंगे for the second surface P2 C2 जो distance R2 and the value is the same and that is considered the minus R। now from lens में अगर फॉर्मूला हम लोग लिख सकता हूँ इसमें P is equal to 1 by F whole into 1 mu 2 minus 1। इसमें जो था 1 R1 को बदलो R लिखे माइनस R2 को बदलो 1 माइनस R है, तो दोनों माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, तो अल्टीमेटली प्लस हो गया तो इसमें हो जाएगा 2 डिवाइड बाई R। तो 1 mu 2 minus 1 whole into 2 divided by R। जब सराउंडिंग मीडियम रेयर मीडियम होता है दिस टर्म इज ग्रेटर देन 1, therefore this term is positive term 1 mu 2 minus 1 and 2 by R it is also positive। so ultimately power will be positive, focal length will be positive। मतलब लेंस में अगर फॉर्मूले से हम लोग बता सकता हूँ जो एक कॉन्वेक्स लेंस है डबल कॉन्वेक्स लेंस है उसका पावर पॉजिटिव होगा और दोनों का अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम होता है इक्वल टू R होता है तो उसका वैल्यू भी होगा 1 mu 2 minus 1 whole into 2 by R।
अभी दूसरा टाइप एक कॉन्वेक्स लेंस की बात किया जाए, जिसको हम लोग बोलते हैं प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। लेट अस सपोज फर्स्ट सरफेस इज अ सरफेस, स्फेरिकल सरफेस, उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर P1 C1 दैट इज R1, दैट इज R हम लोग लेंगे, प्लस लेंगे यहाँ पर, इसको हम ओरिजिन ले रहा हूँ, राइट हैंड साइड में सब प्लस है, लेफ्ट हैंड माइनस है। सेकंड जो सरफेस इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इन्फिनिटी, क्योंकि प्लेन सरफेस है इसमें, तो इसमें भी अगर हम लोग फिर से हम लोग पुट करें वैल्यू तो कितना पावर होगा, तो P1/A P द पावर इक्वल टू 1 μ2 minus 1 whole into 1/R1 minus 1/R2. In this case R1 that is the plus R and R2 is the minus infinity, or R2 is the infinity, so R2 infinity is 1/infinity, that is the 0. So ultimately हमको जो मिल रहा है पावर इक्वल टू 1 μ2 minus 1/R, that is also positive because the surrounding medium is the rarer medium, therefore the value of 1 μ2 is greater than 1, और इसका वैल्यू 1 से ज्यादा है तो 1 μ2 minus 1 इसका वैल्यू पॉजिटिव होगा, तो R भी पॉजिटिव है तो इसका पावर भी पॉजिटिव होता है। इसमें जब डबल कॉन्वेक्स था तो हम लोग को मिला था जो पावर इज 1 μ2 minus 1 whole into 2/R, इसमें कितना मिला 1/R। अगर हम लोग को इसमें दूसरा तरीके से हम सोचते हैं, जैसे मान लीजिए लेंस है, लेंस को हम इन दिस वे दोनों डिवाइड करते, काट देते हैं, आधा आधा कर देते हैं, तो ये आधा पार्ट का जो पार्ट का पावर होगा दोनों इक्वल होगा, लेकिन इसका हाफ हो जाएगा, 1/R हो जाएगा, इसमें जैसे 2/R है तो उसको 1/R हो जाएगा इसमें। ये बात हम लोग यहाँ बोल सकता हूँ, मतलब अगर इन दिस वे तो बाइसेक्ट किया जाए तो पावर जो हाफ हो जाएगा, पावर हाफ होने का मतलब फोकल लेंथ डबल हो जाएगा। लेकिन इसमें जो मेन बात हम लोग का बोलना है, जो इसका पावर भी पॉजिटिव हो रहा है, ये दोनों तो क्लियर हो गया। लेकिन अनदर टाइप ऑफ जो कॉन्वेक्स लेंस हम लोग यूज करते हैं, दैट इज कॉन्केव कॉन्वेक्स लेंस, जो हम लोग ऑप्टिकल्स बनाते हैं, चश्मा जो बनाते हैं, इसमें ऐसे टाइप ग्लास ही हम लोग यूज करते हैं। तो उसमें आपको देखने से लगेगा जो दोनों एक ही जैसा है, लेकिन इसका जो पावर है वो प्लस ही होगा, क्योंकि ये बेसिकली कॉन्वेक्स नेचर, इसमें बीच जो है ना, ऐसे मिडिल पार्ट थिक होता है, साइड में थोड़ा थीन होता है सरफेस, इसमें देयर आर टू सरफेसेस एंड हम लोग देखेंगे इसका भी पावर पॉजिटिव होगा, दैट मीन्स अल्टीमेटली नेचर ऑफ द लेंस विल बी कन्वर्जिंग नेचर का होगा। तो इसमें देखिए, इसमें जो सरफेस है बाहर में जो P1 C1 बता रहा हूँ, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर का वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू कम होता है, और अंदर इधर जो है ना कॉन्केव जो पार्ट है, इसमें रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा है। इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया P2 C2 दैट इज लेट अस सपोज R2 एंड P1 C1 दैट इज लेट अस सपोज R1। तो अगर हम लोग इसका रेस्पेक्ट में ले, दोनों राइट हैंड साइड में है, अकॉर्डिंग टू न्यू कार्टेशियन साइन रूल जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो P1 C1 दैट इज प्लस R1 एंड P2 C2 दैट इज द प्लस R2, but the numerical value of R2 greater than R1 in this diagram. Now from the Lensmaker formula, power is the 1/f is equal to 1 μ2 minus 1. So basically it is greater than 1 this part. So 1/R1 minus 1/R2. इसमें हम लोग दोनों का दोनों पॉजिटिव है, तो इसमें यही पॉजिटिव कर दिए। इसमें R2 ऊपर जाएगा माइनस R1 डिवाइड बाई R1 इंटू R2। दिस टर्म इज द पॉजिटिव टर्म, और इधर देखिए हम लोग पहले लिए हैं जो R2 ग्रेटर देन R1, दिस टर्म इज द पॉजिटिव टर्म ऑल्सो। तो अल्टीमेटली P का जो वैल्यू आएगा इसमें पॉजिटिव आएगा। तो ये जो कॉन्केव कॉन्वेक्स लेंस की बात कर रहा हूँ, इसका अल्टीमेट नेचर होगा पॉजिटिव नेचर का होगा, मतलब अल्टीमेटली इट विल बी कन्वर्जिंग लेंस और कॉन्वेक्स लेंस। इसलिए आपको देखने में ऐसा लग रहा है, लेकिन बट इट इज मैथमेटिकली यहाँ प्रूव कर दे रहा हूँ, तो इसका नेचर पॉजिटिव होगा, दैट मीन्स ये कन्वर्जिंग नेचर का होगा। अभी तो हम लोग देख लिए जो बेसिकली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कॉन्वेक्स लेंस और कन्वर्जिंग लेंस। डबल कॉन्वेक्स हो गया, इसमें रेडियस ऑफ कर्वेचर कुछ भी हो, इसमें अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर डिफरेंट होता है तो भी यहाँ पर R1 इसमें प्लस R2 आ जाएगा, तो 1/R2 आ जाएगा प्लस, तो अल्टीमेटली पॉजिटिव होगा, ऐसा नहीं है जो दोनों इक्वल है इसलिए पॉजिटिव हो रहा है। इसमें कुछ भी रेडियस ऑफ कर्वेचर हो तो इसमें हम लोग देखेंगे पावर पॉजिटिव होगा, मतलब फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा। सेकंड केस में अगर प्लेनो कॉन्वेक्स है वो भी पॉजिटिव होगा, कॉन्केव कॉन्वेक्स वो भी पॉजिटिव होगा, मतलब कोई भी टाइप का कॉन्वेक्स लेंस हो उसका पावर पॉजिटिव होता है और नेगेटिव होता है। अगर ऐसा टाइप लेंस हमको बनाना है तो इस हिसाब से हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर फिक्स कर देंगे। जैसे मान लीजिए आपको ऐसा टाइप बनाना है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इन दिस वे हम फिक्स करेंगे, जो अल्टीमेटली जो पावर रिक्वायर्ड है वो हमको मिल जाए। इसीलिए ये जो फॉर्मूला बोला था लेंस मेकर फॉर्मूला, क्योंकि विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला वी कैन मेक लेंसेस फॉर द डिफरेंट पर्पसेस, डिफरेंट शेप डिफरेंट पर्पसेस। अभी हम लोग सिमिलरली बात देख लेंगे पावर ऑफ डबल कॉन्केव लेंस। डबल कॉन्केव लेंस का पावर क्या होगा? इसमें इट इज अ डबल कॉन्केव लेंस, इट इज दिस सरफेस इज द फर्स्ट रिफ्लेक्टिंग सरफेस
जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगा R1 हम बताएंगे, दैट इज द P1 C1। अकॉर्डिंग टू न्यू कार्टेशियन साइन रूल हम R1 का दोनों का वैल्यू अगर हम R ले लेते हैं तो R1 का वैल्यू होगा माइनस R1 R पुट करना होगा। एंड फॉर द सेकंड सरफेस द रेडियस ऑफ कर्वेचर इज द P2 C2 एंड अकॉर्डिंग टू न्यू कार्टेशियन साइन रूल P2 C2 हो जाएगा प्लस R। तो इसमें हम लोग जो वैल्यू पुट करेंगे P इक्वल टू 1 बाई 1 म्यू 2 माइनस 1 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2। इसमें हम लोग यहाँ इस टर्म तो सेम रहेगा 1 डिवाइड बाई माइनस R प्लस 1 डिवाइड बाई प्लस R, क्योंकि माइनस हो गया, दिस साइड में माइनस है, राइट साइड में प्लस, इसको प्लस R पुट करेंगे तो अल्टीमेटली ये भी माइनस है, इट इज ऑल्सो माइनस, तो अल्टीमेटली दिस टर्म इज द माइनस 2 डिवाइड बाई R। इट इज अल्टीमेटली नेगेटिव, क्यों नेगेटिव है ना, दिस टर्म इज पॉजिटिव, देयरफॉर एज ए होल द पावर इज अ नेगेटिव। मतलब डबल कॉन्केव लेंस के लिए ये मैथमेटिकली प्रूफ हो गया जिसका पावर नेगेटिव होगा, फोकल लेंथ भी नेगेटिव होगा, और एक डाइवर्जिंग नेचर का लेंस है, कॉन्केव लेंस है। दूसरा टाइप कॉन्केव लेंस की बात किया जाए, प्लेनो कॉन्केव लेंस। इन दिस केस इट इज लेट अस सपोज द फर्स्ट रिफ्लेक्टिंग सरफेस जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 इज इंफिनिटी, सेकंड का कितना हो गया R2, तो R2 हो गया इसमें P2 C2 दैट इज R लेट अस सपोज, एंड ऑब्वियसली इट इज द पॉजिटिव वन। तो इसमें हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे माइनस इन्फिनिटी, ओके, और इसमें R1 को बदल और इसमें R2 को बदल क्या पुट करेंगे, दैट इज R प्लस R। तो अल्टीमेटली कितना हो गया 1 म्यू 2 माइनस 1 होल इंटू माइनस 1 बाई R। इसमें भी हम लोग ऐसे सोच सकते हैं, अगर हम ऐसा जस्ट बाइसेक्ट करते हैं इसको तो पावर उसका आधा हो जाएगा, लेकिन नेगेटिव ही रहेगा इसका नेचर, और फोकल लेंथ उसका डबल होगा बट नेगेटिव फोकल लेंथ होगा। इसमें आपका माइंड में एक बात आ सकता है, सर हम इसे घुमा देते इधर उल्टा रखते हैं, प्लेन सरफेस हम राइट हैंड साइड में रखते हैं, कार्व सरफेस कॉन्केव सरफेस अगर लेफ्ट में रखें तो क्या होगा, तो उसमें भी आपको नेगेटिव मिलेगा कि इन सच केसेस। तो हम लोग इसको हम लोग क्या लेंगे ना, इसको हम पॉजिटिव ले लें, R2 हो गया इन्फिनिट होगा, इसमें हम लोग का नेगेटिव लेंगे हम, क्योंकि लेफ्ट साइड में आ गए तो इसको R2 जो है हम लोग R1 की बात करेंगे तो वो नेगेटिव हो जाएगा, तो अल्टीमेटली आंसर विल बी द सेम। और इस साइड में जो इसमें जो पावर मिलेगा साथ साथ फोकल लेंथ मिलेगा, ऐसा नहीं जो दोनों साइड में ही मिलेगा इसका भी, इट इज वो जो फोकल लेंथ दोनों प्रिंसिपल फोकस की बात कर रहा हूँ, जैसे आप सोचोगे एक साइड में फोकस है, ऐसा बात नहीं है, दोनों साइड में फोकस है। इसलिए इसको भी हम किधर से भी यूज कर सकता हूँ, इसको भी फास्ट सरफेस मान सकता हूँ, इसको भी फास्ट सरफेस मान सकता हूँ। देयर विल बी नो चेंज इन द पावर, देयर विल बी नो चेंज इन द फोकल लेंथ, एंड देयर विल बी नो चेंज इन द नेचर, जब तक इसका सराउंडिंग मीडियम और इसका लेंस मटेरियल सेम रहते हैं, तब इसका नेचर में भी कोई चेंज नहीं आएगा। अभी जो हम लोग सबसे ज्यादा यूज करते हैं, जो नेगेटिव पावर वाला जितना चश्मा पहनते हैं हम लोग, तो ये ऐसा टाइप शेप का लेंस होता है, इसमें हम लोग बोलते हैं कॉन्वेक्सो कॉन्केव। कॉन्केव क्यों, अल्टीमेटली इसका जो नेचर होता है कॉन्केव, इसमें आप देखोगे जो जितना नेगेटिव पावर वाला चश्मा है, तो आप बीच में वाला जो है ना मिडिल पार्ट दैट इज रिलेटिवली थीन, बाहर में जाते हैं तो मोटा हो जाता है, ठीक हो जाता है वो। तो इसका भी हम लोग जो नेगेटिव पावर को मैथमेटिकली प्रूव कर सकता हूँ कैसे, तो इसमें देखिए इट इज द फर्स्ट दैट इज द R1। इन दिस केस अगर ऐसा टाइप होता है कॉन्वेक्स और कॉन्केव, तो बाहर का जो कॉन्वेक्स साइड होता है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा है, दैट इज P1 C1, और अंदर में जो कॉन्केव साइड होता है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होता है। तो अल्टीमेटली जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होता है उसी नेचर का बन जाता है, जैसे यहाँ पर बना था हम लोग को, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर किसका कम था ना, कॉन्वेक्स साइड का, तो अल्टीमेटली कॉन्वेक्स बन गया है। कॉन्केव जो साइड था उसका रेडियस कर्वेचर ज्यादा था, इसमें भी आपको देख यहाँ जो कॉन्वेक्स है उसका रेडियस कर्वेचर ज्यादा है, कॉन्केव साइड है रेडियस कर्वेचर कम है, तो अल्टीमेटली कॉन्केव ही बनेगा ये। इसमें हम जो वैल्यू पुट करेंगे, इसमें हम देख रहा हूँ जो R1 का जो न्यूमेरिकल वैल्यू दैट इज ग्रेटर देन द R2, इसमें जो हम वैल्यू पुट करेंगे दोनों का दोनों प्लस है, क्योंकि दोनों राइट हैंड साइड में है अकॉर्डिंग टू कार्टेशियन साइन रूल, दोनों को दोनों प्लस है, तो इसमें अल्टीमेटली कितना होगा 1 में 2 माइनस 1, इसमें होल इंटू 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2, तो R2 माइनस R1 डिवाइड बाई R1, this part is the positive part, but this part R2 minus R1 is the negative one, क्यों, here R1 greater than R2, न्यूमेरिकल वैल्यू R2 का कम है, R1 का ज्यादा है, तो अल्टीमेटली नेगेटिव हो गया, तो इसका पावर भी नेगेटिव हो गया। तो कैसे हम लोग देख रहा हूँ, जो कोई भी शेप का हो, कॉन्केव लेंस हो, तो सबका पावर नेगेटिव होता है, और कॉन्वेक्स कोई भी शेप का हुआ सबका पावर पॉजिटिव होता है, कितना होता है तो हम लोग इस फॉर्मूला से निकाल भी सकता हूँ। चाहे हम बोला जाए जो मान लीजिए रिफ्लेक्टिव इंडेक्स पे मटेरियल है, आपको सप्लाई किया गया है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स उसका पता है, चाहे पता लगा लिया जाएगा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना है, कोई ग्लास है चाहे कोई भी प्लास्टिक है। इसके बाद डिफरेंट पावर का लेंस बनाना है, तो हम लोग R1 R2 का हम एडजस्ट कर लेंगे बाई डिफरेंट वे, उसके लिए आपका मशीन है,
तो उसमें R1 R2 हम सेट करते हैं तो पावर डिफरेंट हो जाता है, कर्वेचर सेट करते हैं तो पावर डिफरेंट होता है। ये हो गया आपका लेंस मेकर फॉर्मूला का इंपॉर्टेंस है। विद द हेल्प ऑफ दिस लेंस मेकर फॉर्मूला वी कैन गेट डिफरेंट पावरफुल लेंसेज फॉर द डिफरेंट पर्पसेस। हम लोग जो लैब में यूज करते हैं डबल कॉन्केव डबल कॉन्वेक्स, लेकिन मैक्सिमम जो यूज होता है दिस टाइप ऑफ लेंसेज। तो इसका भी कैसे पता चलेगा, तो हम इन दिस वे पता लगा सकता हूँ पावर पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, कितना रेडियस ऑफ कर्वेचर देंगे जो कितना पावरफुल होगा लेंस। नेक्स्ट देखिए, अभी एक तो हो गया शेप साइज में बात किए हैं, और फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस सेकंड प्रिंसिपल फोकस ऑफ एनी लेंस ऑलवेज विल बी द सेम, दोनों फोकल लेंथ का जो वैल्यू होता है सेम होता है। तो इसके बाद हम लोग और देखेंगे और जो पावर ऑफ ए लेंस, चाहे फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस, पावर डिपेंड्स अपॉन द फोकल लेंथ एंड फोकल लेंथ, और कौन कौन फैक्टर पर डिपेंडेंट है। एक तो हो गया आपका शेप बारे में हम लोग देख लिए। फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस एंड नेचर ऑफ लेंस डिपेंड्स अपॉन द मीडियम सराउंडिंग द लेंस। अभी कौन मीडियम सराउंडिंग मीडियम में है तो उसके ऊपर डिपेंडेंट है। कैसे डिपेंडेंट है, क्योंकि हम लोग जैसे यहाँ पर जो फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ 1 म्यू 2, चाहे मान लीजिए ग्लास विद इन द एयर, तो ए म्यू जी, तो ये जो म्यू का वैल्यू चेंज हो जाता है अगर सराउंडिंग मीडियम चेंज हो जाए। मतलब रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कोई एक मटेरियल है तो उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दैट आल्सो डिपेंड्स अपॉन द सराउंडिंग मीडियम। एयर में मान लीजिए जो था, जब हम लोग उसको वाटर में डालेंगे चाहे लिक्विड में डालेंगे तो उससे कम हो जाएगा, तो चाहे दूसरा चेंज हो जाएगा। इफ ग्लास इज इमर्ज्ड इन ए लिक्विड, तो लिक्विड में जब इमर्ज हो जाएगा तो एयर में पावर एयर था तो 1/Fa फोकल लेंथ इन एयर, तो हम लोग उसमें फॉर्मूला लिखेंगे a mu g minus 1 whole into 1 by r1 minus 1 by r2। इफ ग्लास लेंस इज इमर्ज्ड इन ए लिक्विड, तब लिक्विड में हम डाल देते हैं, तो इसमें पावर लिक्विड में कितना होगा 1/Fa, ठीक है। तो उसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा लिक्विड रेस्पेक्ट में ग्लास का, मतलब एल म्यू जी, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास विद रिस्पेक्ट टू लिक्विड माइनस 1 दिस वन। ये तो आपका लिक्विड में डालो और कुछ भी करो, जो 1/r1 minus 1/r2 दिस टर्म दिस फैक्टर विल रिमेन अनचेंज। सराउंडिंग मीडियम चेंज करने से ये पार्ट चेंज नहीं होगा। पहले हम लोग देख रहे थे R1 R2 चेंज करे तो दिस पार्ट चेंज नहीं हो रहा था क्योंकि सराउंडिंग मीडियम सेम है। तो सराउंडिंग मीडियम चेंज कर दिया, कोई लिक्विड में डाल दिया तो दिस पार्ट विल रिमेन अनचेंज, इसके कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि उसका कंस्ट्रक्शन में कोई चेंज नहीं हो रहा है। लेकिन जो चेंज होगा दैट इज इन द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स लिक्विड के लिए हम बात करेंगे जब, तो एल म्यू जी माइनस 1, तो हम लिख सकते हैं म्यू जी बाई म्यू एल। हम लोग जानते हैं reflective index of the glass with respect to liquid, that is the absolute reflective index of the glass divided by reflective index of the surrounding liquid minus 1। तो इसमें हम लोग जो फॉर्मूला मिल जाएगा that will be mu g minus mu l by mu l। तो AR के लिए फॉर्मूला ठीक है, जब दूसरा लिक्विड होगा तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। अभी बात होता है जो लिक्विड का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स के ऊपर कैसे डिपेंडेंट है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये तो सबके लिए पॉजिटिव कॉन्वेक्स लेंस, ऑल टाइप ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, दिस पार्ट इज द पॉजिटिव, हम लोग अभी अभी डिस्कशन हो चुका है। तो कोई भी टाइप का कॉन्वेक्स लेंस हो तो 1/r1 minus 1/r2 दैट विल बी द पॉजिटिव वन अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन। अभी दूसरा केस होता है जब बाकी दिस पार्ट इज पॉजिटिव कॉन्वेक्स के लिए, तो ये पार्ट हम देखेंगे अभी। इस पार्ट में हम क्या करेंगे, म्यू एल माइनस म्यू जी, मान लीजिए इसका जो वैल्यू इससे कम होगा, मतलब सराउंडिंग मीडियम जैसे ग्लास से इमेजिन द वाटर, तो वाटर का कम होता है। In such a case, mu g minus mu l that is the positive one. This part is the positive one. This part is the positive one. So ultimately positive ही रहेगा। For convex lens PL and FL will be positive. That is convex lens continue to behave as convex though its focal length increases। लेकिन इसका focal length बढ़ जाएगा। focal length बढ़ जाएगा क्योंकि mu घट रहा है तो focal length बढ़ेगा। पावर घट जाएगा, focal length बढ़ जाएगा। लेकिन नेचर चेंज नहीं हुआ। लेकिन बाई चांस अगर मान लीजिए वही ग्लास ऐसा कोई लिक्विड मिल जाए जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ग्लास से भी ज्यादा है, सपोज म्यू एल ग्रेटर देन म्यू जी, तो ये जो इसका पावर जो होगा ना, अभी देखा जाए क्या होगा। ये पावर जो है ना कॉन्वेक्स के लिए ये पावर नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि दिस पार्ट इज द पॉजिटिव कॉन्वेक्स के लिए। तो ये जो पार्ट है अगर म्यू जी माइनस म्यू एल बाई म्यू एल, तो म्यू एल व्हेन ग्रेटर देन द म्यू जी, तो लिक्विड का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स अगर ग्लास से रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ज्यादा है तो दिस टर्म विल बी नेगेटिव। अल्टीमेटली द पावर विल बी नेगेटिव, फोकल लेंथ विल बी नेगेटिव। और शेप में देखने से कॉन्वेक्स ही रहेगा मान लीजिए लिक्विड के अंदर में, लेकिन उसका नेचर जो हो जाएगा वो नेचर चेंज हो जाएगा। तो इसमें सराउंडिंग मीडियम अगर डेंसर मीडियम हो जाता है विथ रेस्पेक्ट टू द लेंस मटेरियल, देन उसका नेचर चेंज हो जाता है। ये हम लोग कॉन्केव लेंस के लिए भी हम देखेंगे, उसमें जो नेगेटिव पावर था वो पॉजिटिव पावर हो जाएगा, इसमें पॉजिटिव पावर नेगेटिव पावर हो जाएगा। तो कॉन्केव लेंस, इसका मतलब कॉन्वेक्स लेंस इन एयर स्टार्ट बिहेविंग एज कॉन्केव लेंस इन एयर
लेंस इन लिक्विड। जो एआर में कॉन्वेक्स है वो लिक्विड के अंदर में कॉन्केव जैसे बिहेव करने लगेगा, डाइवर्जिंग जैसे बिहेव करने लगेगा। ऐसे एक एग्जांपल बोल सकता हूँ, जैसे लिक्विड वाटर के अंदर में एयर बबल देखने में तो शेप होता है कॉन्वेक्स शेप, लेकिन वो सराउंडिंग मीडियम से उसका मीडियम का ऑप्टिकल डेंसिटी कम है एयर बबल का, तो देखने में तो कॉन्वेक्स होता है लेकिन वो कॉन्केव लेंस जैसा डाइवर्जिंग लेंस जैसे बिहेव करने लगता है, उसको पावर भी नेगेटिव होता है। अभी मान लीजिए दोनों लिक्विड और ग्लास दोनों का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स सेम हो जाए तब क्या होगा ना, उसमें दोनों का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स सेम हो जाने से हम लोग क्या देखेंगे ना, इसमें पावर हो जाएगा 0 और फोकल लेंथ हो जाएगा इन्फिनिटी। इट इम्प्लाइज दैट ग्लास लेंस बिहेव एज ए प्लेन ग्लास। तब वो जो ग्लास लेंस है का सराउंडिंग मीडियम सेम हो जाता है, तो सराउंडिंग मीडियम सेम होने से उसमें जस्ट ग्लास प्लेन ग्लास शीट जैसे बिहेव करने लगेगा, तो लेंस का नेचर शो नहीं करेंगे क्योंकि इसका पावर हो जाएगा 0 और फोकल लेंथ हो जाएगा इन्फिनिटी। क्योंकि अब हम वैल्यू पुट कर देंगे 30 दोनों इक्वल पुट कर दें, लिक्विड और ग्लास का सेम हो जाए, तो एक्चुअली क्या होता है ना, वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट उसमें होगा। वैसे लिक्विड में अगर ग्लास को डाल दिया है तो ग्लास जैसे डिसअपियर हो जाएगा, हमको पता नहीं चलेगा क्योंकि ग्लास का लिक्विड के दोनों का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स सेम होने से लाइट बेंड नहीं होता है, रिफ्लेक्शन नहीं होता है। तो जहाँ लाइट का रिफ्लेक्शन नहीं होता, बेंड नहीं होता, तो हम लोग को पता नहीं लगा पाते हैं, तो लगता है डिसअपियर हो गया है। फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस डिपेंड्स ऑन द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज। उसके बाद और एक बात है, पावर एंड फोकल लेंथ। मान लीजिए सराउंडिंग मीडियम भी सेम है, यार है, आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर जो बन के आ गया उसमें जो लेंस, उसको तो कोई कंस्ट्रक्शन में चेंज नहीं हो रहा है, दिस पार्ट इज कांस्टेंट, ऑब्वियसली जब बन गया तो उसको तो हम चेंज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सराउंडिंग मीडियम भी चेंज नहीं कर रहा हूँ, तो भी सराउंडिंग मीडियम चेंज नहीं करेंगे तो भी हम लोग देखेंगे उसका पावर जो है ना, दैट डिपेंड्स अपॉन द म्यू, एंड म्यू डिपेंड्स अपॉन द कलर ऑफ द लाइट। फॉर द डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ द लाइट, म्यू ऑफ द सेम मटेरियल, जैसे ग्लास है तो ग्लास का म्यू डिफरेंट हो जाएगा फॉर द डिफरेंट कलर। मतलब म्यू जो है ना, इसके साथ लैम्डा स्क्वायर साथ एक टाइप के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स एक्चुअली एक कोचीज को एक फॉर्मूला है, दैट इज म्यू इक्वल टू ए प्लस बी बाई लैम्डा स्क्वायर प्लस सी बाई लैम्डा टू द पावर 4। तो अल्टीमेटली हम लोग देखेंगे क्या है, इट इज नॉट द एग्जैक्टली फॉर्मूला, एग्जैक्ट फॉर्मूला और कुछ है, मतलब एक सिंपल बात होता है, जितना लैम्डा कम होगा म्यू ज्यादा होगा। तो रेड का लैम्डा कम है तो ज्यादा है, तो म्यू रेड के लिए सबसे कम होता है, और वायलेट के लिए म्यू सब लैम्डा कम है तो म्यू सबसे ज्यादा होता है। तो जहां पर सबसे ज्यादा होगा म्यू, तो वहां पर पावर ज्यादा होगा, फोकल लेंथ कम हो जाएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं जितना लैम्डा ज्यादा होगा फोकल लेंथ ज्यादा होगा, पावर कम हो जाएगा। जैसे रेड का लैम्डा ज्यादा है वायलेट से, देयरफॉर इसमें फोकल लेंथ इन द रेड लाइट दैट इज ग्रेटर देन द फोकल लेंथ इन वायलेट लाइट। देखिए वेरी इंटरेस्टिंग, लेंस बन के आ गया यार ही है, उसके बाद वो कलर तो लाइट के ऊपर डिपेंडेंट है, उसी लेंस का पावर ज्यादा हो जाएगा अगर हम वायलेट लाइट यूज करते हैं, अगर उसमें रेड लाइट यूज किया था तो पावर कम हो जाएगा, फोकल लेंथ ज्यादा हो जाएगा। Focal length of the lens for red color is greater than the focal length of lens of the violet color. Therefore, power of a given lens for same surrounding medium, इसमें पावर जो है रेड के लिए क्या होता है ना, रेड के लिए कम हो जाता है, वायलेट के लिए ज्यादा हो जाता है। तो ये जो है मतलब एक पर्टिकुलर कोई लेंस चाहे चश्मा बन के आ गया है तो आप बताओगे हाँ बन के आ गया तो उसका पावर फिक्स है, इट इज नॉट सो। वाटर अंदर में डालेंगे तो क्या होगा, पावर चेंज हो जाएगा। दूसरा कोई कलरफुल लाइट यूज करेंगे तो पावर डिफरेंट कलर ऑफ लाइट के लिए डिफरेंट होगा। जैसे कुछ एग्जांपल देख लिया जाए यहाँ पर, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ईच सरफेस ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1.5 इज 40 सेंटीमीटर। कैलकुलेट इट्स पावर, मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों का 40 सेंटीमीटर दे दिया गया है, और उसमें सरफेस रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इज 1.5, तो उसका पावर निकालना है। हम लोग के पास फॉर्मूला आगे बहुत ही सिंपल है, म्यू का वैल्यू 1.5, सराउंडिंग मीडियम ही है यार तो उसका 1 हो गया है म्यू, और R1 कितना ना 40 सेंटीमीटर, ओके, दैट इज 0.4 मीटर। तो R1 और R2 इसमें जो दोनों ही सेम है, तो अल्टीमेटली P इक्वल टू 1 बाई म्यू माइनस 1, 1 बाई 1 माइनस 1 बाई R2, तो 1.5 माइनस 1, इसमें 0.4, 1 बाई 0.4 माइनस ऑफ माइनस इसमें आ जाता है कॉन्वेक्स के लिए। तो हम चाहे ऊपर में जो हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला लेते हैं 2 डिवाइड बाई आर भी कॉन्वेक्स के लिए हम यूज कर सकते थे, तो इससे हम लोग को मिल जाता है कितना ना, इतना पावर मिल जाता है 2.5 डायोप्टर। तो मतलब कोई लेंस का अगर हम लोग क्या करते हैं ना, एक्सपेरिमेंटर आप लोग 11th में एक्सपेरिमेंट किए हैं, विद द हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंटर वी कैन फाइंड आउट द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए लेंस। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर हमको मिल जाए और उसका जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स मिल जाए, तो साथ साथ बाई कैलकुलेशन हमें पावर निकल सकता है। चाहे पावर अगर मान लीजिए बाई मिल जाए किसी दूसरा एक्सपेरिमेंट से,
फोकल लेंथ मिल जाए तो उससे हम लोग म्यू निकाल सकता हूँ। नेक्स्ट एक अनदर एक डाइवर्जिंग लेंस, मतलब on diverging means concave type का lens of refractive index 1.5 and focal length 15 centimeter in air has same radii of curvature for both sides. If it is immersed in a liquid of refractive index 1.7, calculate the focal length of lens in liquid. अभी इसमें रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों सेम हो चाहे डिफरेंट हो, बहुत फर्क कुछ नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम जब कोई लेंस को कोई लिक्विड में इमर्ज करते हैं तो दिस पार्ट रिमेन अनचेंज्ड। ये जो है नेगेटिव पार्ट है, नेगेटिव कॉन्वर्जिंग के लिए पॉजिटिव होता है, डाइवर्जिंग के कॉन्केव के लिए दिस पार्ट नेगेटिव होता है, हम लोग देख चुके हैं। तो इसमें डेटा दे दिया गया, मान लीजिए दोनों का आर हम लोग ले लेते हैं, दोनों का आर है इसमें। तो इसमें देखिए यहाँ पर हाँ, तो उसमें म्यू इज 1.5 और एक का वैल्यू -15 सेंटीमीटर दे दिए हैं, ठीक है, इसका फोकल लेंथ। तो R1 is the minus R और R2 is the plus R, तो 1/8 is equal to mu minus 1 by R1 minus 1 by R2। तो इसमें हम लोग का इसका इक्वेशन निकल कर रख सकते थे, इसी का वैल्यू निकल कर रख सकते हैं, अदरवाइज हम लोग यहाँ से रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है हम लोग निकाल लिए पहले। एज ए होल इसका वैल्यू भी हम निकल के रख लेते थे, इक्वेशन बना करके बाद में वैल्यू पुट कर देते थे, क्योंकि इसका वैल्यू तो चाहिए नहीं हो। तो आर का रेडियस ऑफ कर्वेचर हमको मिल गया है कितना, 15 सेंटीमीटर का निकल वैल्यू मिल गया। अभी हम लोग को उसका वो जो है ना, मान लीजिए कोई लिक्विड में है, उसी लेंस का फोकल लेंथ तो एफ डेस्ट होगा, तो 1 बाई एफ डेस्ट कितना होगा, म्यू जी माइनस म्यू लिक्विड माइनस 1 बाई म्यू जी माइनस सॉरी बाई म्यू एल माइनस 1 होल इनटू 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2। तो इसका वैल्यू हम पुट करते हैं 1.5 डिवाइड बाई 1.7 माइनस 1, तो इसका होल इनटू इसमें कितना 1 बाई इसमें -15 माइनस 1 बाई 15 मतलब -2 बाई 15। तो हम लोग डायरेक्ट लिख के रख सकते थे, मतलब 2 बाई आर लिख के रख सकते थे, बाद में इसी के वैल्यू हम पुट कर देते हैं, तो इतना मेहनत नहीं करना पड़ता हम लोग को। तो इसमें जो 1 बाई -2 बाई जो आर है दैट इज इक्वल टू -15 होता। ठीक है, कोई बात नहीं, इसमें 2 बाई 15 हम लोग यहाँ पुट कर दिए यहाँ पर वैल्यू। तो ए बाई कैलकुलेशन हम लोग क्या मिल रहा है ना, ए मिल गया प्लस मिल गया। देखिए इंटरेस्टिंग फैक्ट है, था माइनस फोकल लेंथ माइनस पावर था, लेकिन अभी प्लस पावर हो गया, फोकल लेंथ भी चेंज हो गया। इसके जैसे -15 सेंटीमीटर था इसमें फोकल लेंथ, डाइवर्जिंग बदल तो माइनस हमको लेना है यहाँ पर, -15 सेंटीमीटर था, पावर भी नेगेटिव पावर था, इसमें फोकल लेंथ प्लस हो गया, बहुत ज्यादा हो गया। मतलब प्लस तो हो गया, लेकिन पावर ऐसा नहीं है जितना माइनस पावर था इतना प्लस पावर हो गया, पावर भी चेंज हो गया। नाउ दिस डाइवर्जिंग लेंस विद इन दिस लिक्विड जस्ट बिहेव लाइक ए कन्वर्जिंग लेंस। तो कन्वर्जिंग होगा तो सब उल्टा होगा। इन दिस वे आपको सोचना होगा, जो मतलब सराउंडिंग मीडियम अगर डेंसर मीडियम आ जाए लेंस मटेरियल से, तो देखने में जो नेचर होता है अकॉर्डिंग टू शेप जो नेचर होता है उसका नेचर जस्ट उल्टा हो जाता है, प्लस माइनस पावर हो जाता है, माइनस प्लस पावर हो जाता है। नेक्स्ट लास्ट एक है, हम एग्जांपल करेंगे। A magician during a show makes a glass of lens 1.5 disappear in a drop of liquid. What is the refractive index of the liquid? Is the liquid water? देखिए यहाँ पर ये तो भी हो सकता है, हम पहले जो बता रहे थे, अगर दोनों का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स सेम हो जाए तब आपको पता नहीं चलता है, लाइट का रिफ्लेक्शन नहीं होता है, जस्ट एक ग्लास प्लेट जैसे बिहेव करने लगता है। लाइट के जहाँ रिफ्लेक्शन नहीं होता वहाँ डिसअपियर हो जाता है इसमें। तो इसमें भी ऐसा ही हुआ है, दोनों का जो है जो ग्लास का जो और उसका जो लिक्विड का जो दोनों का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स सेम होने से ऐसे ही होगा। लेंस मेकर फॉर्मूला से हम लोग क्या लिखेंगे, 1 बाई एफ इक्वल टू 1 म्यू 2 माइनस 1 होल इनटू 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2 वेयर 1 म्यू 2 इक्वल टू म्यू 2 बाई म्यू 1। ओके, तो इसमें 1 म्यू 1 इक्वल टू म्यू 2 दोनों का सेम होगा, तो हम लोग क्या लिखेंगे ना, टर्म मिलते 0 हो जाएगा। अगर इसमें दोनों का वैल्यू सेम हो जाता है म्यू 2 बाई म्यू 1, तो 1 माइनस 1 दैट इज 0 हो जाता है। तो इसमें फोकल 1 बाई एफ 0 हो जाता है, मतलब पावर 0 होता है, फोकल लेंथ कितना होता है, इन्फिनिटी हो जाता है। द लेंस in the liquid will act like a plain sheet of glass when refractive index of the lens and the surrounding medium is the same. Therefore, refractive index of surrounding medium mu 2 equal to mu 1 equal to 1.5. This liquid medium is not water because refractive index of water is the 1.33. और दोनों का refractive index सेम होने से इसे disappear होगा। A converging lens has a focal length of 20 centimeter in air. It is made of a material of refractive index 1.6. मतलब जो एक लेंस है, लेंस मटेरियल को 1.6 with respect to AR है। If it is immersed in a liquid of refractive index 1.3, find the new focal length. देखिए इसमें सराउंडिंग मीडियम जो है ना वो अभी भी
रेयरर मीडियम है, यह लेंस मटेरियल इज 1.6, ये हो गया 1.3 सराउंडिंग मीडियम। तो उसका नेचर का तो चेंज नहीं होगा, तो हम पहले क्वेश्चन देखकर बता सकता हूँ। हाँ, जो चेंज होगा इसका पावर बहुत कम हो जाएगा, फोकल लेंथ बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो इसमें रेडियस ऑफ कर्वेचर नहीं दिया है और ये भी बताया नहीं है जो रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों का सेम है। और हम पहले बताए जो रेडियस ऑफ कर्वेचर इसमें वैल्यू देने की जरूरत भी नहीं, क्योंकि राइट हैंड साइड ये जो है ना 1/r1 माइनस 1/r2 कन्वर्जिंग है, तो दिस पार्ट इज ऑलवेज पॉजिटिव, चाहे आप कोई लिक्विड में हो चाहे एयर में हो, दिस पार्ट इज ऑलवेज पॉजिटिव, जो हम शुरुआत में प्रूव कर चुके हैं। तो इसमें देखिए जो एआर में क्या होता है ना, 1 म्यू जी मान लीजिए, 1 म्यू जी चाहे ए म्यू जी दैट इज -1, इतना फॉर्मूला था। वहां से 1.6 -1, क्योंकि 1.6 जो था दैट इज विद रिस्पेक्ट टू एआर था, तो 1.6 -1 दैट इज 1/20 क्यू प्लस 20। यहाँ पर कन्वर्जिंग लेंस बताया गया, वहां पर -20 क्यू लिखे थे, यहाँ पर ना वो डाइवर्जिंग लेंस बताया गया था। तो कन्वर्जिंग लेंस मतलब कॉन्वेक्स लेंस, तो इसलिए हम +20 यूज किए इसका वैल्यू। तो इसमें हम लोग एक इक्वेशन निकल कर रख लेते हैं। इसमें R1 R2 पहले बताया ना, ये R1 R2 कुछ भी हो, दोनों इक्वल हो, चाहे कोई भी बात हो, इसमें एक प्लेनो कॉन्वेक्स है कुछ भी हो, तो दिस पार्ट रिमेन अनचेंज, इसका जो विद साइन रिमेन अनचेंज, मतलब इसमें जो कन्वर्जिंग के लिए मतलब कॉन्वेक्स के लिए ऑलरेडी पॉजिटिव होगा, कहीं भी होगा। तो इसमें हम लोग को एक इक्वेशन मिल गया 1/r1 माइनस 1/r2 इक्वल टू 1/20 इंटू 0.6, दैट इज 1/12 इक्वेशन मिल गया। इन लिक्विड कितना होता है 1/FL इक्वल टू एल म्यू जी माइनस 1 होल इंटू 1/r1 माइनस 1/r। लिक्विड में हम लोग क्या करेंगे इसमें, तो इसमें लिक्विड और इसमें वैल्यू दे दिया है, जो ग्लास है 1.6, तो इसमें जो बाहर का सराउंडिंग लिक्विड है तो 1.3, इसमें फॉर्मूला पुट कर दीजिए, तो इसका तो वैल्यू हम निकाल कर रख चुके हैं 1/12, तो ये 1/12 भी हम वैल्यू पुट कर दीजिए 1/r1 माइनस 1/r2 का। तो इसमें हम लोग कैलकुलेशन करके हम लोग क्या मिल रहा है, देख लीजिए क्या मिला है हम लोग को ना, ए हो गया 1.6 माइनस 1.3 डिवाइड बाय 1.3 होल इंटू 1/12, तो अल्टीमेटली फोकल लेंथ मिल गया 52 सेंटीमीटर। देखिए पावर कितना हो जाएगा, तो पावर हम लोग डायरेक्ट इतना जो आएगा, हमको जो 1/8 जो मिला था ना पावर, इसके बराबर पावर होगा डायप्टर में होगा। तो इसमें देखिए, इसमें जो फोकल लेंथ का इंक्रीज हो गया, मतलब पावर डिक्रीज हो गया। पहले फोकल लेंथ कितना था ना, पहले फोकल लेंथ था इसका, फोकल लेंथ हम कितना ले 20 सेंटीमीटर, जब वो उस लिक्विड में डाल दिए तो फोकल लेंथ हो जाएगा 52 सेंटीमीटर। दैट डिपेंड्स अपॉन द सराउंडिंग मीडिया। ऐसे हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, जैसे ग्लास अगर लेते हैं तो उसका 1.5 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और वाटर होता है 1.33 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो उसमें फोकल लेंथ 4 टाइम्स होता है। भाई कैलकुलेशन आप देखोगे तो उसमें फोकल लेंथ 4 टाइम्स होगा, पावर 1/4 हो जाएगा, सराउंडिंग मीडियम चेंज होगा, बट दैट इज नॉट द परमानेंट चेंज। और ये चेंज अब फिर वाटर से बाहर निकल कर लाइए तो जितना पावर कितना ही हो जाएगा। तो ये आज का लेसन था, वेरी इंटरेस्टिंग, and it is very important for the examinations. You often get a questions or more than one questions from this topic जो आज हम बात किए हैं, डिफरेंट लेंस का पावर कैसे पावर चेंज होता है, चाहे फोकल लेंथ कैसे चेंज होता है, और कौन कौन फैक्टर को डिपेंडेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन पर्पस। नाउ इट इज the last of this module.